वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन आई फ्लूइड्स के बारे में जो कि ज्यादातर यूज किए जाते हैं। आज की वीडियो में वो सारे आई फ्लूइड जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कॉमनली कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो पहला तो नॉर्मल सलाइन एनएस ज्यादातर यूज किया जाता है। दूसरा डीएनएस या डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है और इसी का कुछ सप्लीमेंट D5, D10 एंड D25 यूज किया जाता है। कॉमनली D5 एंड D10 यूज किया जाता है, D25 रेयर केस में यूज किया जाता है। उसके बाद रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन RL जिसको हम बोलते हैं ज्यादातर प्रेफर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और कॉमनली ये सब यूज किया जाता है। जबकि अगला है मैनिटॉल सोल्यूशन। मैनिटॉल सोल्यूशन रेयर केस में यूज किया जाता है, किसी किसी विशेष परिस्थिति में यूज किया जाता है। आगे बताऊंगा कि कहां पे यूज किया जाता है इसका। तो बात करते हैं सबसे पहले एनएस के बारे में। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन, फिगर आप देख सकते हैं नॉर्मल सलाइन बोलते हैं और इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें अगर हम एनएस का 100 ml देखें तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl होता है, मतलब 0.9% NaCl होता है। कहने का मतलब अगर हम 1000 ml की बोतल दे रहे हैं तो 1000 ml की बोतल में लगभग 9 ग्राम, एक्चुअली लगभग नहीं, एक्यूरेट 9 ग्राम जो है NaCl, मतलब NaCl का मतलब नमक होगा। ठीक है, मतलब आप वाटर फॉर इंजेक्शन ले लीजिए, उससे वाटर फॉर इंजेक्शन से ये बनता है, उसमें 1000 ml होना चाहिए और उसमें 9 ग्राम जो है NaCl होना चाहिए, तो आपका एक नॉर्मल सलाइन बनता है। ठीक है, इसको IV दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसका यूजेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि जितने भी ज्यादातर यूज किए जाते हैं मैनिटॉल सोल्यूशन को छोड़ करके जितने भी सोल्यूशन यूज किए जा रहे हैं वो मेनली डिहाइड्रेशन में यूज किए जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब अलग हो जाना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब बॉडी के अंदर में मेनली जब वाटर का लॉस होता है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो क्योंकि वाटर का जब लॉस होगा तो हमारे बॉडी में प्योर वाटर तो होता नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड बेसिस होते हैं। और अब सोच लीजिए कि अगर आपके बॉडी से वाटर लॉस होगा मतलब आपका डिहाइड्रेशन होगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाएगा, आपके में एसिड बेस बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, खास करके डिहाइड्रेशन में जब आपका ज्यादा ब्लड बह गया हो या आपको डायरिया हो गया हो, वोमिटिंग ज्यादा हो रही हो जैसे कॉलरा इत्यादि में, तो नॉर्मल सलाइन देते हैं। ठीक है, इस चीज में। लेकिन आपको बताऊं कि आगे और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और वहां पे आपको बताऊंगा कि ज्यादातर किन का यूज होता है। तो ये तो अगेन डिहाइड्रेशन में नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। उसके बाद कभी कभी जैसे घाव है तो घाव को धोने के लिए भी एनएस का यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं तो उनको डाइल्यूट करके IV चढ़ाने के लिए, IV देने के लिए हम NS का यूज करते हैं। मतलब NS में उसको मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है और आसानी से उसे हम IV दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंजेक्शंस के लिए, कुछ मेडिसिन को IV देने के लिए NS का यूज किया जाता है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट में क्या होता है कि वाटर लॉस होता है तो वहां पे इसको दिया जाता है। और दूसरी चीज आगे जब मैं आपको डीएनएस बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक्चुअली ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, तो उसको डायबिटिक पेशेंट में नहीं दे पाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का डिहाइड्रेशन हुआ है जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, कुल मिला के जिसको डायबिटीज है, तो उसको एनएस ज्यादा देते हैं, एनएस उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डीएनएस पे। देखिए अगर डीएनएस की अगर हम बात करें तो डीएनएस को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। वास्तव में इसको बोला जाता है ग्लूकोज। आपने सुना होगा कि ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर्स के यहाँ गए, उनके यहाँ ग्लूकोज चढ़ा, ये किया वो किया। ठीक है, तो इनको अगर ये चढ़ाया जाता है मतलब IV दिया जाता है डीएनएस तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज देना। तो डीएनएस की बात करें तो एक्चुअली ये नॉर्मल सलाइन होता है, NS होता है, और NS में मतलब 100 ml NS में अगर हम 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं DNS, जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ओके, तो 5 ग्राम मिला रहे हैं, 5 ग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। यूजेज इसका कहां पे होता है, मैंने बताया था कि पहले कि डिहाइड्रेशन में इसका यूज होता है, डिहाइड्रेशन में यूज होता है। अच्छा, दूसरी चीज हाइपोग्लाइसीमिया में यूज होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम हो जाना, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है तब उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो डीएनएस है
उसमें क्योंकि डेक्सट्रोज है, यानी का मतलब ग्लूकोज है, तो उसको हम अब देते हैं किसको, ऐसे पेशेंट को जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, उसके बाद इसको हम इंसुलिन शॉक में भी यूज करते हैं। व्हाट इज इंसुलिन शॉक? इंसुलिन शॉक क्या होता है? तो इंसुलिन कभी कभी जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर बन रहा होता है, तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है उसके लेवल को कम कर देता है। ठीक है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या भैया कि ग्लूकोज अचानक से बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंसुलिन शॉक, इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई होती है। तो क्योंकि अगर हम डीएनएस देंगे किसी को तो ग्लूकोज की मात्रा अंदर जाएगी, डायरेक्टली अंदर जाएगी, और क्योंकि आईबी जब देते हैं तो अचानक से पहुंचती है, तो ढेर सारी मात्रा हो जाएगी, तो उससे हमें फायदा होगा। ठीक है, अभी बात समझ में आएगा कि इंसुलिन शॉक क्या है, और इंसुलिन शॉक में हम डीएनएस क्यों देते हैं। दूसरी चीज, एक कॉशंस हमें बरतना पड़ता है, एक चेतावनी लिखी होती है कि इसे हम डायबिटिक पेशेंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सही बात है, क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए डीएनएस का यूज कर रहे हैं यार। अगर उसको हम ऐसे पेशेंट को दे देंगे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा पहले से ज्यादा है, तो उसमें तो और ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देते हैं इस चीज का। अब देखिए, कभी कभी चीजें आती है कि D5 क्या होता है, D10 क्या होता है, D25 क्या होता है। तो एक्चुअली डीएनएस ही होता है। डीएनएस में डेक्सट्रोज की मात्रा अगर 5 ग्राम है, ठीक है, 100 ml में, 100 ml एनएस में 5 ग्राम है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे D5। 10 ग्राम है तो D10, 25 ग्राम है तो उसे D25। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली होती है, ज्यादातर क्या यूज होगा? D5, D10। D25 रेयर केस में यूज होता है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि ग्लूकोज के बिना आदमी की मौत हो जाएगी। अचानक से इमीडिएट अगर किसी के अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन शॉक लग गया और ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई, तो उसको बचाने के लिए D25 का यूज किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, और रेयरली कभी कभार ऐसे जो है इमरजेंसी में ही इसका यूज किया जाता है, और कॉमनली इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले सॉल्यूशन पे, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। वो क्या है? वो है आरएल। आरएल मतलब रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन को हम हर्ट्जमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसे सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अब आरएल में होता क्या क्या है? आरएल में सोडियम, एक चीज, ये जितने भी आप आईवी फ्लूइड पढ़ रहे हैं वो वाटर फॉर इंजेक्शंस के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें डाइल्यूशन के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, सोडियम लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये 4 चीज पाई जाती है आरएल में। ठीक है, ये 4 चीज घुली होती है, और इसमें अगर इसको किसी को देंगे तो अगर उसके अंदर किसी भी चीज के, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो उसको पूरा कर देगा ये। ठीक है, तो ज्यादातर यूज किया जाता है। कहां कहां इसका यूज किया जाता है? तो सबसे पहली चीज तो डिहाइड्रेशन में इसका यूज किया जाता है। हर जगह, हर सॉल्यूशन का यूज अभी तक डिहाइड्रेशन में किया जा रहा है। दूसरी चीज, यूज्ड इन बर्न। बर्न में इसका यूज किया जाता है। बर्न में होता क्या जानते हो? बर्न में वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन में ही इसका यूज हो रहा है। उसके बाद एक्सीडेंट में यूज होता है। एक्सीडेंट में भी आपका ब्लड बह जाता है, तो जो ब्लड बह जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, तो होता क्या है कि पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो उसकी मात्रा को पूरा करने के लिए ये चीज दी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, जब कभी किसी को चक्कर वक्कर आता है तब इसका यूज किया जाता है। हाइपोटेंशन में इसका यूज किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है रिंगर सॉल्यूशन का। ये बात समझ में आ गई होगी कि रिंगर सॉल्यूशन का यूज कहां कहां पे होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि जितने भी सॉल्यूशन हमने बताए हैं वो सारे सॉल्यूशन डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है, जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। अब एक ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जिसका हम यूज अलग तरीके से करते हैं, ये है मैनिटाइल सॉल्यूशन। मैनिटाइल सॉल्यूशन को हम ऑस्मोटिक डायरेटिक बोलते हैं। ये एक प्रकार का वीक डायरेटिक होता है, जिसको अगर हम मैनिटॉल, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा अगर आपने फार्मेसी करी है तो ये जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली मैनिटॉल जो होता है वो अगर हम माउथ से लेते हैं तो एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसे आईवी दिया जाता है। तो ज्यादातर 10 ग्राम और 20 ग्राम में आते हैं मैनिटॉल सॉल्यूशन, मतलब 100 ml वाटर फॉर इंजेक्शन में मैनिटॉल घुला होता है 10 ग्राम या 20 ग्राम, मतलब 10% और 20%। ठीक है, मैनिटॉल सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक डायरेटिक बोला जाता है। और डायरेटिक क्या होता है ये पहले से ध्यान से सुन लीजिएगा। डायरेटिक जो होते हैं ये इन्हें बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई कि मतलब डायरेटिक एक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। ठीक है, अभी आप समझ में आई बात? कुछ की नहीं। मतलब अगर हम इसको किसी को आईवी देंगे तो होगा क्या कि उसमें यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब
यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से पानी का लॉस होगा, क्योंकि जितनी बार वो यूरिन जाएगा पानी निकालेगा तो उतनी मात्रा में पानी बाहर निकलेगा। तो ये सॉल्यूशन हमें क्यों कब दिया जा रहा है? जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें मैनिटाइल सॉल्यूशन दिया जाता है, जिससे उस पानी की मात्रा को हम बाहर निकालें। हमारे किडनी के फंक्शन को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारी किडनी का फंक्शन बढ़ता है तो हमारे अंदर यूरिन की मात्रा बढ़ती है, और यूरिन की मात्रा बढ़ती है तो उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसको बाहर निकालेंगे तो पानी की कमी होगी हमारे अंदर, और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सभी डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, जबकि ये पानी की जब अधिकता हो जाती है बॉडी के अंदर तब दिया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो मैनिटाइल सॉल्यूशन है ये कहां कहां पे यूज किया जाता है? ये डायोरेटिक की तरह यूज किया जाता है, ये तो आपको पता है। ये ऑलिगो यूरिया में यूज किया जाता है। जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें होता क्या है कि कभी कभी यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जब यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तब यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैनिटाइल सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। अब यूरिन की मात्रा कम होगी तो उससे नुकसान होगा, उससे आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पथरी जिसको स्टोन बोलते हैं वो हो सकता है। तो इसलिए यूरिन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हम मैनिटाइल सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा, इसको हम यूज करते हैं ओएडेमा में। ओएडेमा का मतलब जानते हैं क्या होता है? ओएडेमा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सेरेब्रल ओएडेमा होती है, या ऐसे बहुत प्रकार का ओएडेमा हो सकता है। ओएडेमा में हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं फ्लूइड जमा हो जाता है। फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है। जैसे हाथ में जमा हो गया तो हाथ में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। आंखों में जम जाता है, दिमाग में जम जाता है पानी, तो उस पानी को, उस वाटर को बाहर निकालने के लिए मैनिटाइल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ओएडेमा को खत्म करने के लिए मैनिटाइल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। कभी कभी जब हमारा इंट्राआक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इंट्राआक्यूलर प्रेशर का मतलब होता है आंखों के अंदर में जो लिक्विड होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब भी मैनिटाइल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। वो भी एक ओएडेमा का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि हमारे आई बॉल्स में जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो होगा क्या कि हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, अंधापन आ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो पानी जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालने के लिए मैनिटाइल सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अभी आपको बात समझ में आई होगी कि मैनिटाइल सॉल्यूशन का यूज कहां कहां पे करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस थे जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा हॉस्पिटल में, इस वजह से ये सारी बातें मैंने आपको बताई। दोस्तों अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।